हेलो मेरी ब्यूटीफुल स्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज मैं फिर आ गई हूँ आपको एक नई ड्रेस पे ज्ञान देने के लिए। और भाई ज्ञान देना तो बनता है। अगर ड्रेस इतनी खूबसूरत हो और आप उसको बस ऐसे ही पहन के चले जाएं बिना रेडी हुए, तो आप ही बताओ अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो हम करेंगे इस ड्रेस के साथ साथ थोड़ी सी स्टाइलिंग। और ये जो ड्रेस है ये नया स्टाइल में है। चिनॉन, प्योर चिनॉन का फैब्रिक है। बहुत ही लाइट वेट, आप देख रहे होंगे बहुत ही लाइट वेट फैब्रिक है। इसकी स्लीव्स में ऐसा वर्क आएगा और नेक पे आपको दिख ही रहा होगा कटदाने का वर्क है, मिरर का वर्क है, बहुत ही सुंदर सा है। और यहाँ पे भी जो हमारा आलिया स्टाइल होता है स्टाइल में, ये आलिया स्टाइल में यहाँ से पूरा वेस्ट यहाँ तक का आपका इसमें कटदाने का और मिरर का वर्क होगा। स्लीव्स में देख रहे हो सुंदर सी स्लीव्स है। एंड इसका दुपट्टा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दुपट्टा भी बहुत ही शिफॉन का दुपट्टा होता है ना, तो ऐसा वाला दुपट्टा है। थोड़ा सा पीछे होके एक बार आपको और दिखा देती हूँ। सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और अब हम बात करते हैं इस सूट की। तब अभी हम ऐसे लग रहे हैं, अब हम देखेंगे हल्का सा मेकअप करके, हल्का सा सुंदर बनके हम कैसे लगते हैं। इस सूट में आपका लुक कितना चेंज हो जाता है, ये मैं खुद आपको अभी दिखाऊंगी। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का मेकअप इस बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस के लिए। ये देखिए मैंने ये वाला जो मेरा फाउंडेशन कम वो था, मैंने इतना सारा इसे यूज किया है कि ऑलमोस्ट ये मेरा बिल्कुल खत्म हो चुका है। देख रहे हो खत्म हो गया, मेरे पास बचा ही नहीं। इनफैक्ट मेरी सनस्क्रीन भी ऑलमोस्ट खत्म है। हम मिक्स करके लगाएंगे। मेरे पास अभी जितना निकल रहा है उतना ही मिक्स करके मैं लगाती हूँ। ठीक है, बाहर एक कस्टमर हो सकता है मैं वीडियो 2 मिनट के लिए हॉल्ट कर दूँ। यस, कस्टमर पता है। मैं किसी देर के लिए मैंने वीडियो कॉल करी ऑलमोस्ट 2 घंटे से ऊपर के लिए। कस्टमर्स आ गए थे, मैं बिजी हो गई थी। सब यहाँ याद हो गया, क्या करूँ। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं अब अपने काजल की। उसको पता है आपके बिना, इसके बिना मैं कभी रह नहीं सकती। वैसे मुझसे मेरी पहली बात में सही निकला, मैं आपके बिना भी नहीं रह सकती। पहचान ही आप लोगों से है, ये बात तो बिल्कुल सच है। ठीक है, सो इस पे आप मोटा काजल, पतला काजल, दोनों काजल लगा सकते हो, जैसा भी आपकी आईज पे सूट करता है। मेरी आईज पे मुझे लगता है मोटा काजल, पतला काजल दोनों सूट करता है, बिकॉज मेरी आईज छोटी छोटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर दोनों काजल सूट करता है। अब ऑफ कोर्स आई लाइनर, जिसके बिना अगेन मैं नहीं रह सकती। और फिर से मेरा जो ग्रीन और ब्लू वाला लाइनर था, वो दोनों मेरे सूख के खराब हो चुके हैं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सच में सिर्फ एक आई लाइनर बचा है, जो कि ब्लैक वाला है। तो इसलिए मैं हर वीडियो में यही यूज करती हूँ। मैं जिस दिन भी बाहर निकली, अपनी शॉपिंग पे निकली, उस दिन मैं पक्का से अपने लिए आई लाइनर्स लेके आऊंगी और मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैं कौन सा यूज कर रही हूँ। फिलहाल मैं यूज करती हूँ लैक्मे का आई लाइनर। देखो, अगर आपको अच्छे से आई शैडो वगैरह लगाना आता हो तो आप वो भी जो है बहुत आराम से, बहुत ही अच्छे से लगा सकते हो। मैं इतनी प्रो हूँ नहीं आई शैडो वगैरह लगाने में, इसलिए मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ। मुझे जितना आता है मैं बस उतने में ही रेडी होना पसंद करती हूँ। मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं करती भाई, जो आता नहीं है मैं उधर नहीं जाती। धीरे धीरे अगर मैं सीख जाऊंगी तो मैं डेफिनेटली आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मेरी एक फ्रेंड है अंजलि, वो कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, बट उसका जो ये आई शैडो लगाने का जो स्टाइल है ना, कभी अगर वो मेरे पास आई मुझसे मिलने या कभी हम मिले तो मैं आपको जरूर से दिखाऊंगी। एकदम ऑसम है, ऑसम। अब क्योंकि मैंने ब्लू पहना हुआ है तो मैं आज थोड़ी सी लिपस्टिक अपनी रानी पिंक के साइड रखूंगी।
ये ब्रश वाले से लगाने से ना बड़ा सही रहता है, इससे ना आपके शेप बहुत अच्छे बच जाते हैं और आपको लाइनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और इससे मैं थोड़ा सा ग्लॉसी कर लेती हूँ बिकॉज मुझे मैट मैट लिपस्टिक ज़्यादा पसंद नहीं है। आई लव ग्लॉसी वन, मुझे ग्लॉसी लिपस्टिक अच्छी लगती है। तो भाई ये हो गया। अब मैं चलो फटाफट से, ये थोड़ी सी चूड़ियाँ हैं जो इनको मैंने ऐसे ही सेट किया है अपने बैंगल्स के साथ। तो मैं एक हाथ में बैंगल्स डाल रही हूँ और दूसरे हाथ में मैं सिर्फ अपनी ये वाली वॉच रख रही हूँ। अगर आप ऑफिस जा रहे हो, अगर एथनिक कोई पार्टी है, तब आप डेफिनेटली बैंगल्स और ये डाल सकते हो थोड़ा सा। और अगर आप नहीं जा रहे हो कहीं, ऐसे ही नॉर्मल जा रहे हो, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि एक वॉच ही काफ़ी है, फिर ज़रूरत नहीं है आपको डालने की। उसमें अच्छा नहीं लगता। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो तो बात अलग है, घर पे कोई फंक्शन है तो बात अलग है, तब आप डेफिनेटली डाल सकते हो। ऑफिस में भी फिर उस तरह की ऑफिस पार्टी भी होनी चाहिए। एथनिक में बिंदी के बिना तो मेरा नहीं हो सकता, मुझे पसंद ही नहीं है एथनिक विदाउट बिंदी। ऐसा एथनिक किस काम का। ये मैंने ये सोचा है मैं ये वाली इयरिंग डालूंगी। आप बताना कैसी लगेगी ये वाली इयरिंग मेरी इस ड्रेस पे। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूं, अगर आपके पास डार्क पिंक इस कलर की होती ना तो भी बहुत सुंदर लगती, बट क्योंकि इसमें गोल्डन का आप देख रहे हो कटदाने का वर्क है, तो इसलिए मैं ये वाली इयरिंग्स भी इसके साथ चला लूंगी। ये वाली इयरिंग्स, ये भी मैं इसके साथ चला लूंगी, ये भी इसके साथ अच्छा मैच करेगा, इसके साथ अच्छी जाएगी। अच्छा ये तो हो गया। अब आती है बात बालों की। ठीक है, हम थोड़ा सा बालों को भी कर लेते हैं। आज मैं बालों में सोच रही हूँ, मेरे एक्चुअली मुझे याद आया कि मेरी एक आंटी ऐसा करती थी, वो केरल की थी, तो उनकी ना बड़ी बेसिक सी हेयर स्टाइलिंग हुआ करती थी। वो क्या करती थी ना, वो पीछे से उन्होंने ऐसे बनाया, वैसे तो वो बीच की मांग निकाल करके फिर करती थी, बट बिकॉज भाई मेरा माथा बहुत चौड़ा है तो मैं बीच में अपनी नहीं निकालती, तो बहुत ही गंदा सा लगता है मेरे ऊपर। तो अगर आपका माथा चौड़ा नहीं है और आपको लगता है कि आपके ऊपर ये अच्छा लग रहा है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने बाल को स्ट्रेट या कर्ल्स भी कर सकते हो, तब भी बहुत अच्छे लगेंगे। मेरे बाल ऑलरेडी ना थोड़े से वेवी टाइप्स हैं, तो मैं कर्ल्स बहुत ही कम करती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ करना। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब मैं आपको इयरिंग्स भी और सैंडल्स भी वेयर करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा टेंट का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आज तो पिंकी पिंकी हो रहा है, तो हम भी थोड़े से पिंकी पिंकी हो रहा है। तो पिंकी पिंकी के साथ बेहतर है ना, मेरा सारा सामान सब दिखाना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरे साथ क्या हरकत कर रही है। देख रहे हो, मतलब पूरा मेरा ये ग्लास ही खराब कर दिया यार इसने। ओह शिट, आज उसकी पिटाई पक्का है, आज उसकी पिटाई पक्का है। मेरा सारा प्रोडक्ट, एक भी चीज मेरी रहने नहीं देती यार, सारा खराब कर देती है। इस वाले से ना यार बहुत ही अच्छा शाइन आता है फेस पे। मैं आपको भी दिखाती हूँ। इसका ये भी शायद लैक्मे का ही था, मुझे जहाँ तक याद है। हाँ, ये भी लैक्मे का ही था। दिस इज फेस शेयर। इससे ना बहुत अच्छा सा आपको एक लाइट सा आता है चेहरे पे, बहुत सुंदर लगता है वो। सो ये हो गया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी एक हाथ में मेरी वॉच हो गई और दूसरे हाथ में मैंने थोड़ी सी बैंगल्स डाल ली है। और अब मैं इयरिंग्स और सैंडल वेयर करके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और ये मैंने इयरिंग्स भी वेयर कर ली है, मेरी इयरिंग्स भी डन है। अच्छा, हेयर स्टाइल में अगर आपको बाल खुले रखना है तो आप बाल खुले रख सकते हो, बट बिकॉज इससे गर्मी बहुत है, तो मुझसे तो गर्मी में ज़्यादा देर मैं सकता हूँ, मुझसे बाल खुले नहीं रखे जाते। तो बहुत ही ईजी तरीका है मेरा बन बनाने का। जिस तरह से मैं बन बनाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ये है ना, क्लचर लगा दिया मैंने। आप हाई लो देखो, आपको हाई लो कितना बन चाहिए वो आप अपने हिसाब से क्लचर फिट कर लो। फिर बालों को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ऐसे करके। फिर एक पार्ट का बाल, एक पार्ट से पकड़ा बाल को और ऐसे फोल्ड करते हुए ना ऐसे लेंगे और यही क्लचर में ही इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, बस ये फिक्स हो गया। अब हम दूसरे साइड के बाल को उठाएंगे और दूसरे साइड के बालों को भी ऐसे ही मोड़ते हुए ले आएंगे और इसके नीचे से ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे मोड़ते हुए लाएंगे और इसको भी हम इसी क्लचर में ही फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें तो क्लचर दिख रहा है, ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो भाई इसे हम कवर अप करेंगे और इसको इधर से दबाएंगे। थोड़ा सा मेरा ढीला बन गया है, ऊपर अगर आपको गजरा लगाना है, जैसे मेरे पास ये एक आर्टिफिशियल गजरा है,
चौड़ा है तो एटलीस्ट मेरा फर्स्ट फ्लोर तो दिखे मेरे सर पे, नहीं तो कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बताइए तैयार होकर के बेटर लग रहा था या पहले अच्छा नहीं लग रहा था? ठीक है, और अब बारी है मेरी सैंडल अपनी वेयर कर रही हूँ, ये वाली। ये देखिए मेरी डॉटर ने ना इस पे स्टिकर लगा रखा है स्माइली का, सो मैंने निकाला भी नहीं, मुझे अच्छा लगता है उसने लगा दिया तो वो लगा ही हुआ है और मैं निकालूंगी भी। प्यार है प्यार। ठीक है, सो अब मैंने वेयर कर ली है अपनी सैंडल्स भी, और अब आप मेरा पूरा लुक ओवरऑल देख करके बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है अब। ठीक है, बाल आप दोनों तरीके से रख सकते हो, आप खुले भी रख सकते हो और आप जूड़ा भी बना सकते हो। अगर आपको सुंदर सी ब्रेड आती है तो आप वो भी बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, चलो अब मैं अपना दुपट्टा ले लेती हूँ और हम देखते हैं अब ये लुक ओवरऑल कैसा लग रहा है। ठीक है, चलो अब मैं पीछे जाती हूँ, आप मुझे बताओ कि मेरा लुक आपको कैसा लग रहा है। ये हो गई मैं रेडी। कैसा लग रहा है मेरा लुक? अब आप मुझे जरूर से बताइएगा कि तैयार होने के बाद और तैयार होने से पहले कैसा लग रहा है, और जरूर से बताइएगा कि मेरी ड्रेस भी आपको कैसी लग रही है। इसमें इस ड्रेस में जो साइजेस अवेलेबल हैं वो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल हैं ML XL और 8XXL भी होगा। सो ये सारे पीसेस हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं। फैब्रिक चिनॉन है, बहुत ही हल्का फैब्रिक है, बहुत ही हल्का फैब्रिक है। और मैं आपको इसके बॉटम की भी डिजाइन दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। इसके बॉटम की डिजाइन। तो कैसा लगा आपको मेरा ओवरऑल लुक, जरूर बताइएगा मुझे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, इस ड्रेस को ऑर्डर करने के लिए आपको 9193751655 और 9599500353 आप दोनों नंबर पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई, एक चीज तो दिखाना भूल ही गई आपको यार, मेरे पास ना बहुत सुंदर पोटलीज भी थी जो इसके साथ तो ऑफकोर्स बहुत सुंदर मैच करेंगी। ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई यार, फिर से एक बार पूरा लुक देखना बनता है ना। ये देखो कर रही है ना एकदम एब्सोल्युटली मैच विद माय दिस लुक। ये देखो और देखो मैं आपसे कह रही थी ना कस्टमर्स आए थे, मुझे कितना टाइम लग गया। ये सारा मेरा अभी फैला हुआ है। अब मैं वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद जब मैं फ्री होंगी तब मैं सारा सामान अपना रखूंगी और मैं अपना स्टोर वापस से क्लीन अप करूंगी। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और ये आप मुझे ऑर्डर करने के लिए 2 नंबर हैं जो स्क्रीन पे होंगे, आप उन दोनों नंबर पे मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा स्टोर विजिट करना हो तो आप आ सकते हैं नोएडा सेक्टर 4 गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल, फर्स्ट फ्लोर। चुनमुन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है। चुनमुन के ठीक सामने आप देखोगे ऊपर तो आपको मेरा फ्लोर दिख जाएगा, विच इज सोशल हिस्ट्री बाय अहाना आर्ट्स। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर स्त्रीज, एंड डू शेयर योर सजेशंस, डू शेयर योर कमेंट्स कि आपको कैसा लगा ये लुक तैयार होने के बाद और तैयार होने से पहले का। बाय बाय एंड टेक केयर।